कि हमने ब्रह्म संबंध लेकर के क्या प्राप्त किया और उस समय क्या कहा है भगवान से। यह बहुत गंभीर घटना है हमारे जीवन की, हमारे जन्म जन्मांतरों की अति गंभीर घटना है ब्रह्म संबंध प्राप्त करना। हम अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं को बहुत बड़ी घटना समझते हैं कि आज हमारे लग्न का दिवस है, आज हमारा फलाना दिन है, आज हमने सिद्धि प्राप्त की थी। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जीवन का कोई दिवस हो तो जिस दिन हमको ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ, वो सबसे बड़ा हमारा महत्वपूर्ण, वो इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का सबसे बड़ा दिवस है। हमने ठाकुर जी को ये कहा कि हे प्रभु, मैं हजारों 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 अनंत वर्षों से आपसे मैं बिछड़ा हुआ हूं और इतने लंबे समय से आप कृष्ण के वियोग से जिस समय मेरा वियोग हुआ था आपसे, उस समय जो तापक्लेश था, वो इतना समय बीत गया कि आज वो आपको मिलने के लिए वो तापक्लेश भी मुझ में से लुप्त हो गया है। आपसे बिछुड़ने के कारण मुझ में से आपका आनंद भी तिरोहित हो गया है। लेकिन ऐसा में जीव, आज मैं, मेरा देह, मेरी इंद्रियां, मेरा अंतःकरण, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, उनके धर्म, परिवार में पति पत्नी, जिसका जो परिवार हो, पति पत्नी पिता पुत्र आदि परिवार, आप्तजन, घर, धन, हाथ में तुलसी ली हुई है, याद रखिए, सामने ठाकुर जी हैं, और घर धन कहां तक गिनना, मुझसे संबंधित पूरा यह लोक और मुझसे संबंधित पूरा परलोक, सब कुछ मैं मेरे आत्मा सहित भगवान श्री कृष्ण को, गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता हूं। और बाद में हमने ये कहा कि दासो हम, मैं आपका दास हूं, ये कहा। और अंत में क्या बोले, पंचाक्षर में अंत में ये बोले कि हे कृष्ण, मैं आपका ही हूं, अर्थात उसका पूरा विवरण यह है कि मैं आपका ही हूं और किसी का नहीं। हे कृष्ण, मैं आपका ही हूं और किसी का नहीं। हे कृष्ण, मैं आपका ही हूं और किसी का नहीं। ये हमने इसकी सीरियसनेस पर ध्यान देना चाहिए। साक्षात ठाकुर जी के सामने खड़े रहकर, वो भी हाथ में तुलसी लेकर, और वो भी अपनी वाणी में नहीं, साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुए मंत्र रूप वाणी को बोलकर, वो भी अपने रूप, अपने मन से नहीं, पर परंपरागत गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण रूप से मंत्रोपदेष्टा के द्वारा श्रवण करके उसका उच्चारण किया है। और उसके बाद में वो हाथ में ली हुई तुलसी की, हे प्रभु, मैं आपका ही दास हूं और आपका ही हूं, आपका ही सेवक हूं और किसी का नहीं, ये कहने के बाद और देहेंद्रिय प्राणांतःकरण आदि सब कुछ समर्पित कर देने के बाद, वो तुलसी का क्या होता है मालूम है, आप लोगों को पता ही होगा। वो तुलसी श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित की जाती है। ये हमारी तुलसी ठाकुर जी को चरणों में समर्पित हुई। ये जो घटना है, इसकी जो सीरियसनेस है, वो हमको ध्यान में होनी चाहिए कि हमने ये क्या किया और क्या हमको ये सौभाग्य मिला। ठाकुर जी से क्या हम छल कपट करने बैठे हैं? हमने ठाकुर जी को कहा कि मैं आपका ही दास हूं और किसी का नहीं हूं और आपका ही, सिर्फ आपका हूं। इतना बोलने के बाद हमारा मन कहीं चलायमान हो और ठाकुर जी हमारा जो स्वीकार करते हैं, वो किसकी बदौलत? महाप्रभु जी के कारण हमको स्वीकार कर रहे हैं। महाप्रभु जी पर इतना अपनत्व है कि उनकी कानी से, माने उनके अनुरोध से हमको अपना मान रहे हैं। यदि महाप्रभु जी के चरणों में हमारी निष्ठा नहीं है तो ठाकुर जी भी वचन से बंधे हुए नहीं है। महाप्रभु जी के चरणों में निष्ठा हो तो ठाकुर जी वचन से बंधे हुए हैं, परंतु महाप्रभु जी के चरणों में हमारी अटूट दृढ़ निष्ठा नहीं हो और वहां से हमारा मन चलायमान होता हो। इन्हें छांड जो और को ध्यावे, सो कहिए असुरासी। इस कक्षा में यदि हम हों तो ठाकुर जी भी हमारे प्रति दया की दृष्टि से नहीं देखेंगे।
यावदन्याश्रयस्तावत् भगवान अपि तम जनम विलोकये न दयया अनन्य जनवत्सलः। इसलिए इसकी गंभीरता को समझना है कि क्या मिल गया है हमको, क्या मिल गया है, इसकी कोई हमको कल्पना नहीं है कि क्या मिल गया है। अनेक उपाय करने पर भी जो नहीं मिल सकता है, ब्रह्मा के आयुष्य से भी जो नहीं मिल सकता है, वो वस्तु हमको प्राप्त हो गई है और हमको अपना निज धाम की प्राप्ति का हमको यह माने एक समझिए रिजर्वेशन हमारा हो गया है। निज धाम में, अपने निज धाम में हमको रिजर्वेशन हो गया है। और ये कौन के द्वारा हुआ? महाप्रभु जी के द्वारा। आचार्यवान पुरुषों